नमस्कार दोस्तों। इंडियन स्टेट्स की सीरीज़ में हम आज बात करने जा रहे हैं महाराष्ट्र में और बाकी राज्यों के बारे में भी ऐसे ही हम डिस्कशन करेंगे। सारे राज्यों के वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क, रिवर्स, माउंटेन, स्टेडियम, एयरपोर्ट्स, लेजिस्लेटिव काउंसिल, एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग, ताकि एक ही वीडियो में आपको सारी की सारी बातें क्लियर हो जाएं। तो आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र के बारे में, एक ऐसा राज्य जहां पे सबसे ज़्यादा मराठी लैंग्वेज बोली जाती है, जिसका निर्माण ही हुआ था संयुक्त महाराष्ट्र नाम के एक आंदोलन के बाद। भारत में आज़ादी मिली थी 1947 को, परंतु महाराष्ट्र का निर्माण हुआ है 1 मई 1960 को, जो कि एक आंदोलन चला था संयुक्त महाराष्ट्र। उसके बाद में इसके बाद यहाँ पे 36 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। यहाँ के फेमस शहर पूना, नासिक, बॉम्बे, नागपुर, सब अलग अलग खासियत है, सारी चीज़ें। चलिए सब कुछ जानेंगे एक एक करके इस राज्य के बारे में हमारे चैनल पे, जिसका नाम है इन्फो इन्फिनिटी। चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मैप में कि भारत के नक्शे में ये आता कहाँ पे है। तो ये आता है वेस्ट एंड पे, समुद्री सीमा से टच करता हुआ, यानी भारत के समुद्री सीमा को टच करने वाले राज्यों में एक बहुत बड़ा राज्य है महाराष्ट्र। यानी इसका जो कैपिटल है वो है बॉम्बे। बॉम्बे को कहते हैं भारत की फाइनेंशियल कैपिटल भी कहा जाता है, जस्ट बिकॉज कि महाराष्ट्र की जो टोटल जीडीपी है वो है 27.96 लाख करोड़, 27.96 लाख करोड़, जो कि भारत की नंबर 1 स्टेट आता है अकॉर्डिंग टू जीडीपी। इसके बाद अगर बात किया जाए इसके घाट के बारे में या फिजिकल बॉडी के बारे में, तो इसको वेस्टर्न साइड पे अरेबियन सी टच करता है। एज ऑन अरेबियन सी के साथ साथ गुजरात और दमन दीव भी टच करते हैं। एंड ईस्टर्न साइड पर अगर बात की जाए तो छत्तीसगढ़ के साथ साथ मध्य प्रदेश के साथ ये अपनी बाउंड्री शेयर करता है। और ऐसे ही साउथ में ये कर्नाटका और गोवा के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है। ठीक है, चलिए इसी के साथ साथ ये दुनिया का सेकंड सबसे ज़्यादा मोस्ट पॉपुलेसेस एंटिटी भी है। चलिए हम बात करते हैं थोड़ी सी और इसके आगे बारे में। सबसे पहले इसका निर्माण कब हुआ था, तो इसका निर्माण हुआ था बेसिकली, निर्माण या स्थापना दिवस कह सकते हैं, वो हुआ था 1 मई 1960 को। तो 1 मई 1960 से पहले बॉम्बे, स्टेट ऑफ बॉम्बे नाम से प्रोविंस था, जहाँ पे 1956 में आंदोलन स्टार्ट हो गए थे गुजराती बोलने वालों में और मराठी बोलने वालों में। तो 1 मई 1960 को भारत में 2 राज्यों का स्थापना दिवस होता है, पहला है महाराष्ट्र और दूसरा है गुजरात। चलिए हम बात करते हैं आज महाराष्ट्र की, इसी तरीके से हम बात करेंगे गुजरात की अपने अगले वीडियो में। महाराष्ट्र में टोटल 36 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। इसके अलावा अगर हम भगवान भोलेनाथ की बात कर लिया जाए तो यहाँ पे 4 ज्योतिर्लिंग भी हैं। यहाँ के सबसे फेमस शहरों में बात कर लिया जाए बॉम्बे के बारे में, तो बॉम्बे को फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। इसी तरीके से यहाँ पे अगर पुणे की बात किया जाए तो पुणे को ईस्ट का ऑक्सफोर्ड भी कहा जाता है। एज ऑन नासिक की बात की जाए तो नासिक को वाइन कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है, यानी भारत में सबसे ज़्यादा वाइन नासिक में बनाई जाती है। एज ऑन नागपुर की बात कर लिया जाए तो वो भी यहाँ का एक बहुत फेमस शहर है। इसके साथ साथ 12 करोड़ की जनसंख्या है यहाँ पे। सेक्स रेशियो की बात कर ली जाए तो 1000 पुरुषों पे 929 यानी 929 फीमेल्स का रेशियो है। और लिटरेसी रेट है यहाँ की 82.36%। 82.36% यहाँ का है लिटरेसी रेट। कैपिटल है मुंबई, सीएम है उद्धव ठाकरे जो कि शिवसेना पार्टी से बिलोंग करते हैं। इसके अलावा जो गवर्नर हैं वो हैं भगत सिंह कोश्यार। अगर बात कर लें हाई कोर्ट की तो बॉम्बे में एक हाई कोर्ट भी है जिसके चीफ जस्टिस हैं बीपी धर्माधिकारी। लैंग्वेज यहाँ पे बोली जाती है मराठी। बाईकैमरल का मतलब यहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल के साथ साथ लेजिस्लेटिव असेंबली भी है, और असेंबली में है 288 मेंबर्स और काउंसिल में है 78 मेंबर्स। इसके बाद अगर बात कर ली जाए नेशनल पार्क की तो यहाँ के सबसे फेमस नेशनल पार्क में आते हैं चंदौली, गुंगामल, नावेगांव, बोरीवली जो कि मुंबई में स्थित है संजय गांधी के नाम से। इसके अलावा टडोबा। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात की जाए तो कोयना और गौटियाला। इसके बाद अगर बात करी जाए रिवर्स की तो गोदावरी नदी का भी उद्गम यहीं पे होता है नासिक से। इसके बाद ताप्ती नदी, नर्मदा नदी, पेंच नदी, ये सारी भी महाराष्ट्र से होती हुई बहती हैं। अगर लेक्स की बात कर ली जाए तो लोनार लेक सबसे फेमस है, यानी एक पेनिनसुलर एक उल्का पिंड के गिरने से बनने वाली लेक्स में से एक है। और दुनिया में ऐसी केवल 4 लेक्स हैं, जिनमें से 3 है ब्राज़ील में और 1 है भारत के महाराष्ट्र राज्य में। इसके अलावा रंकेला लेक और वैना लेक। इसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं एयरपोर्ट की तो मुंबई में स्थित एयरपोर्ट का नाम है छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। इसके बाद अगर नागपुर के जो एयरपोर्ट है डोमेस्टिक एयरपोर्ट जिसका नाम है डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इसके बाद औरंगाबाद में भी एक एयरपोर्ट है, वहाँ पे अजंता एलोरा की गुफाओं पे जाने के लिए।
इसके बाद अगर पावर प्लांट की बात की जाए तो यहाँ का सबसे बड़ा पावर प्लांट है चंद्रपुर सुपर थर्मल पावर प्लांट, जिसकी 3340 मेगावाट की कैपेसिटी है। इसके बाद भूसावल थर्मल प्लांट, कोयना हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक पावर प्लांट। डांस की बात की जाए तो यहाँ का सबसे फेमस लोक नृत्य है लावनी, जो कि यहाँ पे ढोलक के थाप के साथ किया जाता है। इसके बाद अगर स्टेडियम की बात की जाए तो वानखेड़े स्टेडियम क्रिकेट के लिए, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम क्रिकेट के लिए, विदर्भ स्टेडियम DY पाटिल फुटबॉल के लिए, एन महिंद्रा स्टेडियम हॉकी के लिए। फेस्टिवल्स यहाँ पे जो सबसे बड़े धूमधाम से मनाए जाते हैं तो वो है जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी और गुड़ी पड़वा। लाल बाग के राजा का नाम आपने सुना होगा ही, वो आपका यहाँ पे गणेश चतुर्थी में सेलिब्रेट किया जाता है। टेम्पल्स में श्री सिद्धि विनायक, श्री शिरडी साई बाबा, इसके अलावा शनि सिग्नापुर एक ऐसा राज्य मंदिर है जिसके पूरे के पूरे सिग्नापुर में कोई भी ऐसा घर नहीं है जिसमें दरवाजे हों, यानी सारे के सारे घर बिना दरवाजे और बिना ताले वाले हैं। यहाँ पे 4 महाज्योतिर्लिंग भी हैं। इसके बाद अगर बॉर्डर की बात की जाए तो ये कर्नाटका, तेलंगाना, गोवा, गुजरात, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और इसके साथ साथ दादरा नगर हवेली के साथ भी ये बॉर्डर शेयर करता है। अगर इसके बाद कुछ फेमस खबरों की बात कर ली जाए, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूंसी की बात कर ली जाए तो केंद्र सरकार में यानी कैबिनेट मिनिस्ट्री में 3 मंत्री महाराष्ट्र गवर्नमेंट से आते हैं। सबसे पहले हैं नितिन जयराम गडकरी, जो कि रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, नागपुर से आते हैं। प्रकाश जावड़ेकर ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्टर, जो कि राज्यसभा के मेंबर हैं। इसके अलावा पीयूष गोयल, जो कि रेलवे एंड कॉमर्स मिनिस्टर भी आपके महाराष्ट्र से आते हैं। इसके बाद अगर कर ली जाए बैंकों के हेडक्वार्टर, तो मुंबई में बहुत सारे बैंकों के हेडक्वार्टर्स हैं, या फिर इनको याद करने की ट्रिक्स ऐसी है, जिस भी बैंक के बाद में ऑफ इंडिया आएगा उसका हेडक्वार्टर इंडिया बॉम्बे में है। एज लाइक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एंड बैंक ऑफ महाराष्ट्र, IDBI और देना बैंक, यानी आप सारे राज्यों के हेडक्वार्टर एक साथ याद कर लीजिए मुंबई में। इसके बाद अगर कुछ बात कर लीजिए एक्स्ट्रा खबरों की, तो यहाँ पे काला घोड़ा आर्ट फेस्टिवल किया जाता है, मुंबई में होता है। इसके अलावा ऑल फेस्टिवल पूना में होता है। ऑरेंज फेस्टिवल, संतरे का फेस्टिवल होता है नागपुर में। जैसे टेमुटिना फेस्टिवल होता है आपका स्पेन में, वैसे ही ऑरेंज फेस्टिवल होता है यहाँ पे नागपुर में। इसके अलावा सेफ भोजन स्कीम चलाई जाती है। साइबर सेफ कैंपेन कॉन्फ्रेंस भी यहाँ पे होती है। टेक्नोलॉजी की बात कर ली जाए तो फिनटेक इनोवेशंस के द्वारा इंडिया फिनटेक फेस्टिवल होता है। इसके अलावा बट एक गलत चीज़ ये है कि इंडिया में सबसे ज़्यादा मिसिंग होने वाली वुमेन्स में भी महाराष्ट्र नंबर 1 पे ही आता है। चलिए, ये थी महाराष्ट्र के बारे में कुछ खास जानकारियाँ। सो कैसी लगी आपको जानकारियाँ हमें ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो उसको लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा एंड कमेंट करिएगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू।